brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पहलगाम में जिस तरह पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादियों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है, 28 जो निरीह सैलानियों की जाने गई है, और जिस तरह का माहौल बना है भारत पाकिस्तान के बीच, जो तनाव की स्थिति है, कई प्रकार की जो भारत ने उनको सबक सिखाने के लिए कई कदम उठाए हैं। हम पहुंचे हैं भारत पाक सीमा पर, क्योंकि सीमा पर भी बीएसएफ जो है अभी हाई अलर्ट की स्थिति में है, और किस तरह जो है ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, पूरी चौकस निगाहों से बीएसएफ पूरी अलर्ट है। सीमा पार की हर गतिविधि, हर प्रकार की जो है वहाँ पे किस तरह का मूवमेंट है, क्या है, बीएसएफ पूरी पड़ी निगाह रखी है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है बीएसएफ। मेरे साथ है सेक्टर नॉर्थ के डीआईजी योगेंद्र राठौर सर। हम इनसे पूछेंगे किस तरह जो है बीएसएफ अलर्ट है, किस तरह जो ये वर्तमान की जो हालात है, बीएसएफ किस तरह मुस्तैद है, और सीमा पार यदि नापाक हरकत होती है तो बीएसएफ किस तरह उसका जवाब देगी। बात करते सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विमल जी। अभी जो पहलगाम की जो अंत की घटना हुई है, बहुत बड़ी दुखद घटना है, 28 सैलानी की जान गई है। उसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव का सा माहौल है, लेकिन बीएसएफ जो है एकदम हाई अलर्ट की स्थिति में है। यदि किस तरह की हालात है, और यदि सीमा पार से कोई नापाक हरकत होती है तो बीएसएफ किस तरह उसका मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार। देखिए, जो आपने जिस घटना का जिक्र किया है उससे पूरा देश एक सदमे में भी है, तो गुस्सा भी है, और सभी में स्वाभाविक गुस्सा है, क्योंकि इसमें कोई बात छिपी हुई नहीं है कि ये जो कायरानापूर्वक हरकत है उग्रवादियों ने की है, लेकिन इसके पीछे जो हाथ है, जो ताकत है, वो पाकिस्तान की तरफ से है। और जहाँ तक सीमा सुरक्षा बल की बात है, बीएसएफ की बात है, तो जैसा आपने बताया कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। हमारा कर्तव्य, हमारा जो डिप्लॉयमेंट है वो सीमाओं के ऊपर है। 24/7 365 दिन हम इसकी रक्षा करते हैं, और हमारे सारे कार्मिक हर जगह पर वहाँ पर तैनात हैं, चाहे हम सीमा की बात करें या सीमा के पीछे की बात करें। जहाँ तक अभी के जो वर्तमान समय के संदर्भ की बात करूँ बात, तो वहाँ पर जिस प्रकार से हम हमेशा यहाँ की सीमाओं की रक्षा करते हैं, हमारा डिप्लॉयमेंट रहता है, और हमेशा हम अलर्ट रहते हैं, और इस दौरान हम और ज़्यादा सतर्कता बरतते हैं, क्योंकि हम ऐसा कोई भी मौका हमारे काउंटर पार्ट को नहीं देना चाहते हैं जहाँ पर वो किसी प्रकार की मिसएडवेंचर कर सके। पेट्रोलिंग है, हिंटरलैंड पेट्रोलिंग है, या जो हमारे स्पेशल ऑपरेशन है उनको भी हम कर रहे हैं। साथ ही साथ जितनी भी हमारी सिस्टर एजेंसीज हैं, चाहे पुलिस की बात करूं, चाहे आर्मी की बात करूं, इंटेलिजेंस गैदरिंग की जितनी एजेंसीज हैं, उन सबसे हमारा बहुत ही बेहतर तालमेल है, और किसी भी अगर वो मिस एडवेंचर करता है उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। सीमाओं के ऊपर हमारे सारे कार्मिक उसके लिए तैयार हैं। सीमा पर हाई अलर्ट की स्थिति में बीएसएफ है, तो इसके बारे में बताएं कि किस तरह जो है सीमा पर और सीमा के पीछे, क्योंकि बॉर्डर बेल्ट के ऐसे कई गांव भी है, सीमावर्ती गांव है, जहां पे भी एंटी नेशनल एक्टिविटी हो सकती है नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी की कोई संभावना से इनकार नहीं जैसा। तो किस तरह बीएसएफ जो हाई अलर्ट की स्थिति में, जो वर्तमान में हालात जो बने उसको लेके किस तरह आपको अलर्ट किया। जैसा आप बता रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप दो इलाकों की बात करें, एक तो ठीक सीमा के ऊपर, और दूसरा सीमा के अंदर जो हमारे एरिया है उसके लिए। जैसा आपको पता है कि बीएसएफ 50 किलोमीटर तक के एरिया के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है जहाँ पर हम ऑपरेट करते हैं। तो जहाँ तक सीमाओं की बात है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हम कभी भी, यानी चाहे इंसिडेंट से पहले या बाद में, हमारा अलर्टनेस उतनी ही रहती है, क्योंकि हम कभी भी कोई भी मौका नहीं देते हैं, चाहे वो एनीज हो चाहे वो काउंटर पार्ट हो। और अभी भी वहाँ पर हमारे जितने कार्मिक हैं उनको पता है कि कभी भी कोई नापाक हरकत हो सकती है। उसके लिए जो हमारे वेपनरी है वो हम तैयार हैं, हमारे जो कार्मिक हैं वो तैयार हैं, और मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। रात दिन वहाँ हमारी चौकसी हो रही है। हमारे जितने स्पेशल इक्विपमेंट्स है, और वैसे भी हम आम दिनों में उसके ऊपर चौकसी करते हैं। और जहाँ तक हिंटरलैंड की बात है, वहाँ पर हम पुलिस के साथ में जगह जगह जो नाका भी लगा रहे हैं, जगह जगह चेक पॉइंट्स लगा रहे हैं, और इन सब एरियाओं की देखभाल भी कर रहे हैं। हमारी जो इंटेलिजेंस हमारी खुद की है, साथ ही साथ बाकी एजेंसीज भी अपना काम कर रही है। सीमा पर जो अभी तनाव की स्थिति है उसके बाद भी क्या हालात है, अभी बीएसएफ किस तरह मतलब तैयार है। देखिए, जो तनाव की बात जहाँ तक करूँ, तो जैसा मैंने बताया, क्योंकि हमेशा हमारे जो सामने हमारा राष्ट्र पाकिस्तान है, इसने हमेशा कोशिश की है पीठ पे खंजर घोंपने की। चाहे हम कारगिल की बात कर रहे हैं या और भी कई जो एलसी की बात करें, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हम यहाँ पर वो कुछ नहीं कर सकता है।
लेकिन जैसा मैंने बताया कि आपको कि हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं और हमारी ड्यूटी पे कोई फ़र्क नहीं आया है, क्योंकि हम जो हमारी आम दिनों में ड्यूटी कर रहे हैं, वो बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। और लेकिन हाँ, सिक्योरिटी और सेफ्टी वो चीज़ें हम ध्यान में रखते ही हैं और अभी इन दिनों भी रखते हैं। और इन दिनों में हम और ज़्यादा इंट गैदरिंग की कोशिश करते हैं कि जहाँ कहाँ कहाँ से हमको और इन्फॉर्मेशन मिल सके। हाँ, जैसा आपको पता है कि बीएसएफ का ड्यूल रोल है, पीस टाइम पे रोल है, साथ ही साथ वॉर टाइम पे भी हमारा उतना ही महत्वपूर्ण रोल है। और आपको ये भी पता होगा कि बीएसएफ ऐसी फोर्स है जो वॉर में आर्मी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर वहीं पर डिप्लॉय रहती है और वहीं से दुश्मन को जवाब देती है, उसका मुंह तोड़ जवाब देती है। आज भी हमारी फोर्स जो है वो एक बड़ी प्रोफेशनल फोर्स है, हर ऑप्स ऑफ वॉर में ट्रेंड है, उसकी रिहर्सल्स की हुई है। और कभी भी युद्ध होगा, पहले जो युद्ध हुए हैं उनमें भी बीएसएफ ने अपने आप को सिद्ध किया है और अभी भी कभी भी होगा तो उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। हमारे सारे की सारी फोर्स तैयार है अपने वेपन्स के साथ में उनको जवाब देने के लिए। एक सबसे बड़ी मीटिंग भी हुई, कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी हुई थी कल जो है, जिसमें सारी समस्त सुरक्षा एजेंसियां हैं और पुलिस है, इसके अलावा और भी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं। आईजी जो है पुलिस के जोधपुर रेंज के, वो भी आए थे, आपकी बीएसएफ की भी आईजी आए थे। तो किस तरह मीटिंग हुई? देखिए, इन सब का होता है क्योंकि वैसे तो हम हमेशा कोशिश करते हैं और आपको पता होना चाहिए कि जहाँ जितनी इंट एजेंसीज यहाँ की, वो बीएसएफ एक लीड एजेंसी है और हमेशा बीएसएफ के तत्वाधान में इसकी मंथली मीटिंग होती है, जिसमें सभी एजेंसीज अपने इंफॉर्मेशन इंट है वो शेयर करती है। तो ये रूटीन का काम है ये। लेकिन ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचे जहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेशन में कोई कमी आए। तो इसीलिए ये मीटिंग भी हुई है, जिसमें हम जो मंथली करते हैं उसके अलावा भी दोनों बीएसएफ के आईजी फ्रंटियर के मिस्टर एमएल गर्ग और पुलिस आईजीपी पुलिस भी यहाँ पर उस मीटिंग में शामिल थे। ये थे सेक्टर नॉर्थ के डीआईजी योगेंद्र राठौड़ सर, जो बता रहे थे बीएसएफ पूरी तरह मुस्तैद है, हर प्रकार से जो है सजग तरीके से ड्यूटी कर रही है, सीमा पार की हर हरकत पर पैनी निगाह रख रही है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। सीमा पार से यदि कोई नापाक हरकत होगी, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा भारत के जो है पीठ पीछे वार किया है, हर बार कई बार उसने हरकत की है, तो पाकिस्तान पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। उसको देखते हुए बीएसएफ जो है पूरी सीमा पर, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर की 471 किलोमीटर सीमा है, बीएसएफ पूरी तरह मुस्तैदी से अलर्ट अवस्था में, हाई अलर्ट की अवस्था में ड्यूटी कर रही है। सीमा प्रहरी जो है बीएसएफ के अधिकारी जवान हर तरह से मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। किसी भी नापाक हरकत यदि पाकिस्तान की तरफ से होगी, तो ये बीएसएफ के जवान बुलंद हौसलों के साथ उसको मटियामेट करने के लिए, उसको निष्ठाबूत करने के लिए हर समय तैयार। वो राउंड ऑफ क्लॉक 24 घंटे दिन रात जो है ये तैयार है। गैजेट्स के जरिए, जो इनके पास टेक्निक गैजेट्स है, उसके जरिए भी पेट्रोलिंग और ड्यूटी और उसके जरिए बॉर्डर गार्डिंग की जा रही है। तो हर तरह से बीएसएफ जो है पूरी तरह मुस्तैद, वो अलर्ट अवस्था में है। कोई हरकत होगी तो ये तैयार है उसका सामना करने के लिए, उसको मटियामेट करने के लिए। विमल भाटिया, भारत पाक सीमा, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।